अंडरटेकिंग्स के बारे में। ठीक है, तो आइए हम जान लेते हैं कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स होता क्या है। तो कल मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर के बारे में। ठीक है, तो जब सबसे पहले जब पब्लिक सेक्टर अराइज हुआ था तो उसमें जो ऑर्गेनाइजेशन आया था, तो सबसे पहले कौन सा ऑर्गेनाइजेशन आया था? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। ठीक है, जो फर्स्ट आया था ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो जो ऑर्गेनाइजेशन आया था पब्लिक सेक्टर में, जब पब्लिक सेक्टर बना था, अराइज हुआ था, तो क्या नाम था जो ऑर्गेनाइजेशन? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। इसमें फर्स्ट पार्ट क्या है? ओल्डेस्ट एंड मोस्ट ट्रेडिशनल, कि ये डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स क्या है? सबसे पुराना और मोस्ट ट्रेडिशनल है, कि जो भी काम होते हैं वो पुराने तरीके से ही होते हैं। सेकंड है एस्टैब्लिश्ड एज डिपार्टमेंट ऑफ द मिनिस्ट्री। ठीक है, आपने मिनिस्ट्री के बारे में बहुत सुना होगा, बहुत पढ़ा होगा न्यूज़पेपर में कि हाँ ये मिनिस्ट्री क्या है। तो आपको पता है कि जितने भी गवर्नमेंट के काम है उनके पास एक काम तो है नहीं कि हाँ चलो एक काम को लेके बैठे हैं। हाँ, और मिनिस्ट्री का ये एक्सटेंडेड पार्ट है। तो क्या करती है गवर्नमेंट कि उनके पास एक काम नहीं है, तो इसलिए क्या करती है वो अलग अलग डिपार्टमेंट बना देती है मिनिस्ट्री का, ताकि जो जिस उसका एक्सपर्ट होगा मिनिस्ट्री का वो उसे हैंडल करेगा। जैसे एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री हो गया, हेल्थ मिनिस्ट्री हो गया, कॉमर्स मिनिस्ट्री हो गया, काफ़ी सारी मिनिस्ट्री है, एजुकेशन मिनिस्ट्री होगा। तो जो जिस पर्सन मिनिस्ट्री का जो एक्सपर्ट होगा वो उसमें वर्क करेगा। ठीक है, और हाँ, और जब हम अपॉइंट करते हैं उस मिनिस्ट्री के लिए एम्प्लॉय, जब हमें अपॉइंट करते हैं तो देखते हैं कि क्या उसमें वो काबिलियत है, वो सब कुछ पता है। क्योंकि अगर मान लीजिए एजुकेशन का है, तो एजुकेशन का अगर कोई पर्सन है तो उसको सारा डिसीजन लेना पड़ेगा एजुकेशन के बारे में। तो अगर उसको एजुकेशन के बारे में अच्छे से नॉलेज नहीं होगा तो कैसे रूल्स रेगुलेशन सब कुछ बनाएगा। इसलिए हम जब मिनिस्ट्री बनाते हैं, जो उसमें पर्सन चूज करते हैं उसमें एक्सपर्ट को ही रखते हैं। ठीक है, नंबर थर्ड है नो सेपरेट लीगल एंटिटी। इसमें क्या होता है? कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होता है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स में। क्यों? क्योंकि इसको तो खुद ही गवर्नमेंट चलाती है, खुद ही गवर्नमेंट इसमें काम करती है, इसीलिए क्या इसका कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होता है। फोर्थ है मे कम अंडर, ये क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आता है। तो जो जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है तो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट संभाल लेती है। अगर स्टेट गवर्नमेंट हाँ लगता है उसमें स्टेट गवर्नमेंट हैंडल कर सकती है इस वर्क को, तो स्टेट गवर्नमेंट आपस में मिलजुल करके ये अपना हैंडल करते हैं अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, इसका एग्जांपल है मोस्ट एंड इम्पॉर्टेंट एग्जांपल रेलवेज। रेलवे को कौन चला रहा है? गवर्नमेंट। सारा काम उसमें क्या हो रहा है? गवर्नमेंट का। ठीक है, उनका जो भी प्रोसीजर है किस तरह का, अगर उसमें कोई आ रहा है, अगर कोई भर्ती हो रहा है या एग्जाम हो रहा है, तो सब कुछ क्या करती है? गवर्नमेंट। देन केवीएस, सेकेंड एग्जाम्पल है केवीएस। ये भी क्या है? सब कुछ काम जो है वो गवर्नमेंट ही करती है। एग्जाम ले रही है तो गवर्नमेंट ही ले रही है, जो भी उनको अपॉइंट कर रही है तो गवर्नमेंट ही कर रही है, सब अपने अकॉर्डिंग गवर्नमेंट काम कर रही है। ठीक है, तो ये हो गया डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। नेक्स्ट है फीचर्स। तो बात करते हैं फीचर्स के बारे में, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स के फीचर्स के बारे में। तो फर्स्ट फीचर्स कौन सा है? फंडिंग। अब देखिए इनको फंड, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स को फंड कहाँ से मिलते हैं? ठीक है, तो ये क्या करते हैं, जो गवर्नमेंट की ट्रेजरी होती है उसमें से ये फंड निकालते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा कि फैब के एंड में न्यूज़ में टीवी में कि वो बनता है, बजट तैयार किए जाते हैं। ठीक है, तो जो बजट तैयार होते हैं तो जो भी लॉस बेनिफिट जो भी कुछ होता है तो इसमें क्या करते हैं, ये ट्रेजरी में पैसे डाल के रखते हैं, गवर्नमेंट ट्रेजरी में, ताकि जो भी कम ज़्यादा हो तो उसको हम बैलेंस कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट फीचर्स कौन सा है? अकाउंटिंग एंड ऑडिट। तो अब क्या, जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स है तो इसमें बुक्स ऑफ अकाउंट तैयार किए जाते हैं, प्रिपेयर किए जाते हैं। तो यस, हाँ प्रिपेयर किए जाते हैं, क्योंकि ये भी क्या है? ये ऑर्गेनाइजेशन है, और जो भी एक ऑर्गेनाइजेशन है उसमें रिकॉर्ड्स होने बहुत ज़रूरी है कि हाँ कितने पैसे कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। अब तो माइंड में रखेंगे नहीं, उसके लिए क्या करेंगे, हम बुक्स ऑफ अकाउंट एक प्रिपेयर करेंगे, जिसे हम क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग एंड ऑडिट। थर्ड है एम्प्लॉय। अब डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स में जो एम्प्लॉय वर्क करते हैं उनको हम किसके नाम से जानते हैं? गवर्नमेंट के नाम से।
कि ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, जो भी उसमें काम करते हैं, बोलते हैं ना सरकारी काम करता है, सरकारी ऑफिसर है, तो हम उनको किस एम्प्लॉय को किस नाम से जानते हैं? गवर्नमेंट एम्प्लॉय के नाम से। फोर्थ है कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। अब इसमें कंट्रोल किसका होता है? ये मैनेज, जो जितना भी मैनेज किया जाता है वो कौन करता है? मिनिस्ट्री। और मिनिस्ट्री क्या है? विच इज अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, तो जितना भी ये डिसीजन, जो भी डिसीजन लेगा कि हाँ किस एम्प्लॉय को निकालना है, किस एम्प्लॉय को रखना है, किस एम्प्लॉय के साथ मीटिंग करना है, जो भी कुछ डिसीजन लेंगे वो कौन से लेंगे? मिनिस्ट्री। तो ये हो गया फीचर्स ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स। हाँ, आप लोग कभी एग्जाम में ये कंफ्यूज मत होइएगा कि हाँ फीचर्स आ गया, मेरिट्स आ गया, तो सबके पॉइंट्स तो मिलते जुलते हैं। देखिए फीचर्स, मेरिट्स एंड एडवांटेज के पॉइंट्स मिलते जुलते रहेंगे, लेकिन डीमेरिट्स एंड डिसएडवांटेज के जो पॉइंट्स होंगे वो नेगेटिव में जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि इसका एक्सप्लेन कर रहे हो फीचर्स का और मेरिट्स का, तो सेम से मैं एक्सप्लेन कर दे रही हूँ, तो उसके कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। इसलिए हाँ पॉइंट्स जो है एक दूसरे को, जो भी एक दो पॉइंट्स है वो सेम हो सकते हैं कि फीचर्स में भी वही पॉइंट आ जाएगा और मेरिट्स में भी वही आ जाएगा, लेकिन डिसएडवांटेज और उसमें लिमिटेशंस में वो पॉइंट्स नहीं आएंगे। अगर आप पॉइंट्स लिखते हो उसमें कुछ नेगेटिव बातें लिखना, ताकि इससे पता लगे कि हाँ एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है। तो ये हो गए फीचर्स। अब हम बात करेंगे इसके मेरिट्स के बारे में। तो अब हम बात करेंगे मेरिट्स ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 4 मेरिट्स शो की हूँ, जैसे कि रेवेन्यू ऑन, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी एंड नेशनल सिक्योरिटी और कंट्रोल। तो फर्स्ट है हमारे पास रेवेन्यू ऑन। अब डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स बनाने के लिए पैसे आए कहाँ से? गवर्नमेंट ट्रेजरी से। ठीक है, अगर जो पैसे गवर्नमेंट ट्रेजरी से आए हैं, मीन्स की सरकार के खजाने से आए हैं, अगर हमने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, मान लीजिए मैं एग्जांपल बताती हूँ, अगर हमने बिजनेस स्टार्ट किया है, ठीक है, तो लॉस होगा तो हमारा ही होगा, बेनिफिट होगा तो हमारा ही होगा। तो मैंने यहाँ साफ साफ लिखा है डायरेक्टली गोज टू गवर्नमेंट ट्रेजरी। तो मीन्स कि अगर इसमें मुनाफा हुआ है तो कहाँ जाएगा मुनाफे के पैसे? गवर्नमेंट के खजाने में जाएंगे। अगर लॉस हुआ है तो यहीं से निकालेंगे, मैनेज करने के लिए, हम सब कुछ ठीक से बराबर इक्वली करने के लिए हम गवर्नमेंट के खजाने से ही निकालते हैं। तो अगर हमें इसमें रेवेन्यू अर्न हुए हैं, कुछ पैसे बचे हैं, तो जाएगा भी कहाँ? गवर्नमेंट ट्रेजरी में। ठीक है, नेक्स्ट है पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। अब देखिए गवर्नमेंट के पास पैसे कहाँ से आते हैं? जनरल पब्लिक जो पे करती है, जो हम लोग आम लोग पे करते हैं, हम लोग आम पे करते हैं, वो गवर्नमेंट के पास जाता है। जैसे कि हम जनरल पब्लिक हैं, ठीक है, मैं एक एग्जांपल से बताती हूँ। मान लीजिए हम पब्लिक हैं, ठीक है, हमने क्या पे किया है गवर्नमेंट को? गवर्नमेंट को क्या पे किया हमने? टैक्सेस, ड्यूटीज। ठीक है, हम गवर्नमेंट को पे करते हैं तो इनके पास पैसे जाती है। गवर्नमेंट क्या करता है? उसे अपनी ट्रेजरी में, मीन्स के अपने खजाने में इकट्ठा कर देता है पैसा, ताकि उसे हम बाद में बजट जैसे भी होगा उसे हम मैनेज करेंगे। अब इसमें पैसे डाल कर अपने खजाने में डाल कर इसमें क्या बना दिया? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग बना दिया। अब जो हम आम लोग हैं, अगर हमने पैसे गवर्नमेंट को दिया है तो क्या हम पूछेंगे नहीं हमारे पैसे जा कहाँ रहे हैं? एकदम पूछेंगे। हम यहाँ पे क्या करते हैं? पब्लिक, आम पब्लिक है जो सवाल करती है इनसे, गवर्नमेंट से, कि आखिर में हमारे पैसे जा कहाँ रहे हैं? डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग से पूछेगी, पहले तो गवर्नमेंट के पास जाएगी, फिर गवर्नमेंट यहाँ से डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग के पास जाएगी कि हाँ हमारे पैसे गए कहाँ जो हमने दिए हैं। तब डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग क्या करेगा? गवर्नमेंट को बताएगा कि हाँ हमने पैसे यहाँ यहाँ यूज किए हैं। तो सारी इंफॉर्मेशन जब गवर्नमेंट के पास आ जाती है तो गवर्नमेंट उसी को जनरल पब्लिक में रिवील कर देता है। ठीक है, तो ये हो गया पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। थर्ड हो गया नेशनल सिक्योरिटी। अब जो है यहाँ पे मैंने लिखा हुआ डायरेक्ट इंफॉर्मेशन एंड कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। अब डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग कैसा ऑर्गेनाइजेशन है? गवर्नमेंट का। कौन चलाता है? गवर्नमेंट। तो अगर जो भी इसके अंदर कोई इंफॉर्मेशन होगा वो कभी रिवील नहीं हो, कभी लीक नहीं हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए जो सेना लड़ रहे हैं तो वो क्या उनकी सारी इंफॉर्मेशन वो कर देंगे, हम बता देंगे? नहीं ना।
हम इसमें, क्योंकि गवर्नमेंट है, इसमें कोई और नहीं होता, सिर्फ गवर्नमेंट ही इसको हैंडल करती है, तो इसलिए क्या होता है, इनके जो भी इंफॉर्मेशन है वो बाहर नहीं आती है। इनको हम संभाल के, इंफॉर्मेशन को, जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो संभाल के रखते हैं, क्योंकि जो प्राइवेट वाले होते हैं वो ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, लेकिन गवर्नमेंट जो क्या करती है, इंफॉर्मेशन एकदम छुपा के रखती है, इसलिए हम इसे क्या नाम देती है, नेशनल सिक्योरिटी। नेक्स्ट है कंट्रोल। नेक्स्ट मेरिट्स क्या है, कंट्रोल। अब मैंने इसके अंदर लिखा देयर परफॉर्मेंस रिपोर्ट इज सेंड टू बोथ द हाउसेस, मीन्स कि इसका जो कंट्रोल होता है वो किसको सेंड किया जाता है, पार्लियामेंट को, ठीक है, पार्लियामेंट को सेंड किया जाता है। और पार्लियामेंट जो है, वहां पे पार्लियामेंट हाउसेस के बाहर, जैसे एक है लोकसभा और दूसरा है राज्यसभा, ठीक है। अब जो है ये अपने जो इंफॉर्मेशन में लेकर जाते हैं इनके पास, दोनों हाउसेस के पास लेकर जाते हैं और बताते हैं कि हाँ हमने ये काम किया है। अब वहाँ पे लोकसभा एंड राज्यसभा को लगेगा कि हाँ ये सही है या इस पे थोड़ा सा और काम करना चाहिए, तो ये इनको बता देंगे, जो भी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बता देंगे हाँ इस पे काम करना चाहिए कि नहीं, और अगर नहीं तो सही है, डन है, अगर करना चाहिए तो भी ये इंफॉर्मेशन दे दें। तो ये 4 हो गए मेरिट्स ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स के बारे में। थैंक यू वेरी मच।